समांतर से डी यानी एपी में अभी प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का सभी एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 5.1 में समांतर श्रेणी में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 1 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से कौन एपी है। इसे हमें पहचानना है कि कौन एपी है। यह क्वेश्चन सब दिया गया है और लिखा है यदि एपी है तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। और एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद को लिखना है। तो चलिए इसे हम कैसे बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि श्रेणी दिया हुआ है तो इसके A1 प्रथम पद 2, द्वितीय 3, तृतीय 8, चतुर्थ पद 16 है, उसे और पांचवा पद और होगा। चलिए A1 के मान है यहाँ 2, प्रथम पद को हम A1 मानते हैं 2, दूसरा पद को A2 मान लेते हैं और A2 के मान है 4, तीसरा पद को A3 8 है और चौथा पद को हम 16 मान लेते हैं। फिर दूसरा में से पहला घटा के देख लेते हैं तो दूसरा माइनस पहला फिर बराबर तीसरा माइनस दूसरा फिर बराबर चौथा माइनस तीसरा होता है कि नहीं। तो 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 4 माइनस 2 बराबर 8 माइनस 2 बराबर 16 माइनस 8। तो यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, 8 माइनस यहाँ 4 होता है। तो 8 में से 4 घटाएंगे 4, 16 में से 8 घटाएंगे 8। ये सब क्या है, बराबर नहीं है, तो इसलिए एपी में नहीं होगा। तो लिखेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, लिख लेंगे नहीं, एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो हमें इतना पर ही छोड़ देना है, एपी में पहचानना था। यदि एपी में होता तो इसका और 3 पद निकाल लेते। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में है 2 5/2 3 7/2 ... प्रथम पद को A1 2 है, A2 5/2 है, A3 निकालेंगे 3 होगा, A4 निकालेंगे 7/2 होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके दूसरा में से पहला घटा के देख लेते हैं। A2 माइनस A1 फिर A3 माइनस A2 फिर A4 माइनस A3। अब दूसरा पद 5/2 है तो 5/2 में से 2 घटा लेंगे, फिर 3 माइनस 5/2 बराबर 7/2 माइनस 3। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लेके 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा। तो यहाँ 5 हो जाएगा माइनस 4, फिर 3 के नीचे 1 लेके 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 होगा। तो 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 माइनस 5, फिर 3 के नीचे 1 लेके एलसीएम लेंगे 2, तो 7 माइनस 6। तो हम देख रहे हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों क्या है, बराबर है। तो लिख लेंगे हाँ एपी में है। अब एपी में है तो इसका सार्व अंतर लिखना है, तो इसका सार्व अंतर लिख लेंगे। सार्व अंतर को हम डी से सूचित करेंगे और सार्व अंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला, A2 माइनस A1। तो A2 के मान है 5/2 माइनस 2, 5/2 में से जब 2 घटाया है 1/2 आया है, तो इसका सार्व अंतर निकल गया। और कहता है और इसका अगला 3 गो और पद लिखना है, इनके 3 और पद। तो A4 है तो हम A5 लिख लेंगे। तो A5 लिखना है तो सूत्र होता है A प्लस 4D। A के मतलब हुआ प्रथम पद, यानी A1 भी कह सकते थे। A1 प्लस 4D, A1 के मान 2 है तो 2 प्लस 4 गुने और D के मान 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे। 2 दूना 4 कट जाएगा तो 2 प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यहाँ 4 हो जाएगा। फिर छठा पद निकाल लेंगे, A6 होगा A प्लस 5D। तो A प्लस 5D में A के मान कितना है, 2 है तो 2 लिख लिए, और D के मान 1/2 है तो 5 गुने 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 5/2 हो जाएगा। 2 के नीचे 1 एलसीएम लेंगे तो 2 दूना 4 और 5 9/2 हो जाएगा। फिर A7 निकालेंगे तो होगा A प्लस 6D। तो A के मान कितना है, 2 है, प्लस 6 गुने D के मान है 1/2, तो 1/2। 2 से इसको काट देंगे, 3 बार में कटेगा तो 2 प्लस 3 तो 5 हो जाएगा।
इसका हम क्या और 3 पद निकालना था तो हम A5 A6 A7 निकाल दिए, एपी में था तो। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट। इसे भी पहले एपी में पहचानते हैं तो इसका लिख लेते A1 दिया हुआ है -1.2, A2 है -3.2, A3 है -5.2 और A4 है -7.2। फिर हम इसमें दूसरा पद माइनस पहला तो A2 -A1, फिर A3 -A2, A4 -A3। तो दूसरा पद है -3.2 -1.2 बराबर। तीसरा है -5.2 -3.2, यहाँ माइनस है लिख लिए। चौथा पद है -7.2 माइनस, और तीसरा है -5.2, तो -5.2 हम लिख लिए। यहाँ -3.2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 1.2, फिर -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, फिर -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2। अब 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो यहाँ 3 में से 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 घटाएंगे 2, यानी -2.0 होगा। फिर इसमें भी हम ऐसे ही घटाएंगे तो -2.0, फिर 5 में 5.2 है तो हो जाएगा -2.0। सब में देख रहे हैं समान है तो एपी में है तो लिख लेंगे हाँ एपी में है, हाँ एपी में है। तो एपी में है तो इसका सार बंतर को डी से सूचित करते, यही दूसरा में से पहला घटाया 2 या तीसरा में से दूसरा, यानी -2 आ गया। 2.0 है जिसे -2 लिख सकते। तो एपी में है तो इसका और अगला 3 पद लिखना है। तो A4 तक दिया हुआ है तो A5 लिखना है तो हम लिख सकते हैं A1 या A+4D। A के मान है -1.2 प्लस 4 गुने डी के मान है -2, तो ये 1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 तो हो जाएगा 9.2। फिर A6 निकालना है तो सूत्र हो जाएगा A+5D। तो A के मान है -1.2 तो -1.2 लिख लिया, गुने +5 गुने D के मान -2 है तो -2, तो -1.2 -10 इसमें जोड़ देंगे तो -11.2। फिर A7 निकालना है तो A+6D होगा, और A के मान -1.2 है प्लस 6 के मान -2 है, तो -1.2 और -12 तो हो जाएगा 13.2, -13.2। इसका भी हम क्या किए, तीसरा पद निकाल दिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को भी एपी में ऐसे ही पहचानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है -10 -6 -2 डॉट डॉट। इसका A1 के मान हो जाएगा -10, A2 के मान हो जाएगा -6 और A3 के मान हो जाएगा -2, A4 के मान है 2। फिर A2 -A1, A3 -A2, A4 -A3। तो हम यहाँ देख रहे हैं -6 -10 -2 और -6 बराबर 2 -2। यहाँ -6 प्लस 10 हो जाएगा, -2 प्लस 6 होगा, 2 प्लस 2 होगा, यानी 4 बराबर 4 बराबर 4, यानी तीनों बराबर है तो लिख लेंगे हाँ एपी में है। तो एपी में है तो इसका सार्व अंतर यानी डी निकालना है। तो डी क्या है, 4 है, सब जगह सेम है तो 4, ठीक है। अब इसका अगला पद और निकालना, तो A5 निकालना है तो हम इसे लिख सकते हैं। एक और सूत्र होता है, अगर A5 निकालना है तो A4 में यदि D ऐड कर देंगे तो A5 निकल जाएगा। तो A4 2 है तो 2 में 4 जोड़ देंगे 6। A6 निकालना है तो A5 प्लस D,
तो A5 के मान 6 है तो 6 प्लस और D के मान 4 है तो 6 4 10। A7 निकालना है तो A6 प्लस D। A6 के मान 10 है तो 10 प्लस और D के मान 4 है तो 4 14 हो जाएगा। हो गया। इसी प्रकार 5 नंबर में भी एपी में पहचानना है तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2, फिर है 3 प्लस 3√2, ठीक है, और डॉट डॉट है। तो A1 के मान यहाँ हो जाएगा 3, A2 के मान हो जाएगा 3 प्लस √2, A3 के मान हो जाएगा 3 प्लस 3√2, A3 के मान 3 प्लस 2√2 होगा, ठीक है। A4 के मान होगा 3 प्लस 3√2, ठीक है। अब हम A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 के मान है 3 प्लस √2 और A1 के मान है 3, तो प्लस 3 है माइनस 3 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा केवल √2। फिर A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A3 दिया हुआ है 3 प्लस 3√2 और A2 दिया हुआ है 3 प्लस √2। A2 दिया हुआ है 3 प्लस √2 और A3 दिया हुआ है 3 प्लस 2√2, ठीक है। तो ये लिख लेंगे 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट से निकलेगा -3, ये भी -2 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2 रूट में से 1 रूट घटा लेंगे तो केवल √2 बचेगा। फिर A4 माइनस A3, तो A4 कितना है? A4 है 3 प्लस 3√2 माइनस A3 है 3 प्लस 2√2, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, प्लस 3 है माइनस 3 है 0 हो जाएगा। 3√2 में से 2 रूट जाएगा तो √2। सब में हम देख रहे हैं A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, सब बराबर है। किसके बराबर है? तो √2 के बराबर है। तो एपी में है, सब बराबर है तो लिख लेंगे हाँ एपी में है। एपी में है तो इसका साल्व अंतर लिखना था, तो साल्व अंतर यानी D इक्वल टू सूत्र हो जाए दिया, सब बराबर आया, √2 हो गया। अब अगला पद और 3 पद लिखना है, तो A5 लिखना है तो A4 प्लस D, तो A4 के मान दिया हुआ है 3 प्लस 3√2 और D के मान √2 है, तो 1 √2 है 3 √2 है, तो जोड़ देंगे तो 3 प्लस 4√2 हो जाएगा। फिर A6 निकालना है तो A5 प्लस D, A5 के मान 3 प्लस 4√2 है, इसमें फिर √2 D के मान जोड़ देंगे तो यहाँ 3 प्लस 5√2 हो जाएगा। फिर A7 निकालेंगे, A7 में हो जाएगा यहाँ A6 प्लस D, तो A6 के मान है 3 प्लस 5√2 और D के मान है √2, तो √2 1 √2 है, अब 5 गो है तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 6√2, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को भी क्या करना है? पहचानना है कि एपी में है कि नहीं। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2 4 गो 2 है पॉइंट के बाद डॉट डॉट एपी में है कि नहीं। पहले हम लिख लेते A1 के मान कितना है? 0.2 है, A2 के मान 0.22 है, A3 के मान 0.222 है और A4 के मान है 0.222। फिर हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, तो A2 के मान है 0.22 माइनस 0.2, पॉइंट के बाद यहाँ एगो अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 लाने के लिए एक 0 बैठा लेंगे, तो हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। फिर A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 दिया है 0.222 माइनस 0.22, पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है, यहाँ भी 3 लाने के लिए एक 0 बैठा लेंगे, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 002 हो जाएगा। फिर A4 माइनस A3 निकालेंगे तो A4 दिया है 0.222 माइनस 0.222,
4 अंक के लिए एक जीरो बैठा लेंगे तो यहाँ 0.0002 हो जाएगा। सब में देख रहे हैं बराबर नहीं है तो लिख लेंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है, A3 माइनस A2 बराबर नहीं है, A4 माइनस A3। तो इसलिए नहीं AP में नहीं है, नहीं AP में नहीं है। तो AP में नहीं है तो इसका ना साल बनतर लिखेंगे ना अगला पद बता सकते हैं ना साल बनतर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 7 में भी इसे भी AP में पहचानना है कि नहीं। तो A1 के मान यहाँ 0 हो जाएगा, A2 के मान -4 होगा, A3 के मान -8 और A4 के मान -12। फिर हम A2 माइनस A1 निकाल लेंगे। तो A2 माइनस A1, तो A2 के मान -4 है तो -4 माइनस 0 तो -4 हो जाएगा। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 -8 है, -4 तो -8 प्लस 4 तो -4 हो जाएगा। फिर A4 माइनस A3 निकालेंगे तो -12 माइनस -8 तो -12 प्लस 8 तो -4 हो जाएगा। सब में हम देख रहे हैं बराबर है, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, सब रूट -4 के बराबर है। तो सब बराबर है इसलिए लिख लेंगे हाँ AP में है, हाँ AP में है। AP में है तो इसका साल अंतर लिखना है। तो साल अंतर को हम स्मॉल d से सूचित करते हैं, स्मॉल d के मान -4 हो जाएगा। अब AP में है तो अगला 3 पद लिखना है, तो A5 लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं A4 प्लस D। A4 के मान है -12 और D के मान है -4, तो -12 और -4 जोड़ेंगे तो -16 हो जाएगा। फिर A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D, A5 है -16 प्लस D के मान -4 है तो -20 हो जाएगा। A7 निकालना है तो A6 प्लस D और A6 के मान है -20 प्लस -4 तो -24 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 8 चाल के, इसे भी AP में पहचानना है कि नहीं। यहाँ लिखा हुआ है -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट। इसका A1 के मान -1/2 होगा, A2 के मान भी -1/2, A3 के मान भी -1/2, A4 के मान भी -1/2। इस सब में हम देखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, यानी 1/2 माइनस -1/2, फिर -1/2 माइनस -1/2 -1/2 -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सब 0 के बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे हाँ AP में है। तो हाँ AP में है तो इसका साल अंतर लिखना है। तो साल अंतर इसका 0 है, इसलिए अगला पद अगर A हम 5 भी निकालेंगे तो -1/2 ही होगा, A6 भी निकालेंगे तो -1/2 और A7 भी निकालेंगे तो -1/2। इसका अगला 3 पद भी समान होगा। क्यों? क्योंकि इसका सभी का साल अंतर 0 है, क्योंकि 0 बढ़ रहा है तो 0 बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या 0 घटने पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है 1 3 9 27 डॉट डॉट AP में है कि नहीं। तो A1 के मान 1 होगा, A2 के मान 3 होगा, A3 के मान 9 होगा, A4 के मान 27 होगा। फिर A2 माइनस A1 निकालेंगे, यानी 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे, 9 माइनस 3 तो 6 हो जाएगा। फिर A4 माइनस A3 निकालेंगे, 27 माइनस 9 तो 18 हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं A2 माइनस A1 बराबर नहीं है, A3 माइनस A2 बराबर नहीं है, A4 माइनस A3 सभी बराबर नहीं है, इसलिए लिख लेंगे नहीं AP में नहीं है। AP में नहीं है तो न इसका साल अंतर हम लिख सकते हैं और न ही इसका अगला 3 पद बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है A 2A 3A 4A डॉट डॉट AP में है कि नहीं।
तो हम यहाँ देख रहे हैं A1 के मान A है, A2 के मान 2A है, A3 के मान 3A है और A4 के मान 4A है। तो हम यहाँ क्या करेंगे A2 माइनस A1 यानी 2A माइनस A करेंगे, A हो जाएगा। A3 माइनस A2 यानी 3A माइनस 2A तो A होगा। फिर A4 माइनस A3 यानी 4A माइनस 3A A के बराबर। हम देख रहे हैं A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 यानी सभी A के क्या है बराबर है, इसलिए AP में है तो लिख लेंगे हाँ AP में है। तो AP में है तो इसका सार्व अंतर लिखना है। तो सार्व अंतर को हम D मानते हैं और D इजकल टू A हो जाएगा। फिर इसका A7 निकालना है तो A6 प्लस D, तो A6 कितना है ये हमको पहले निकालेंगे 4 दिया A5 हो जाएगा A प्लस 4D और A4 है 4A तो लिख लेंगे 4A प्लस A तो 5A हो जाएगा। फिर A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D, तो A5 है 5A प्लस A तो 6A हो जाएगा। A7 निकालना है तो A6 प्लस D, A6 है 6A और D A है तो A तो 7A। अब इसी प्रकार हमें 11 नंबर में भी AP पहचानना है कि नहीं। तो 11 नंबर में लिखा हुआ है A स्क्वायर A क्यूब A के पावर 4 डॉट डॉट। तो हम जानते हैं A1 का मान A हो जाएगा, A2 के मान A स्क्वायर होगा, A3 के मान A क्यूब होगा और A4 के मान A के पावर 4 होगा। तो ये सभी अलग अलग टर्म है, घटा नहीं घटेगा। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 हम जानते हैं सब बराबर नहीं है तो इसे हम काट लेंगे, यानी A2 माइनस A1 A स्क्वायर माइनस A, फिर A क्यूब माइनस A स्क्वायर A के पावर 4 माइनस A क्यूब सब बराबर नहीं है, इसलिए लिख लेंगे AP में नहीं है। ठीक है, AP में नहीं है तो इसका हम अगला पद भी नहीं लिख सकते। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है, इसे एक बार आप आराम से समझिए, रूट बड़ा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है √2 √8 √18 और √32 डॉट डॉट। इस बात को हम डेट इज इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, 18 को 3√2, 32 को 4√2 डॉट डॉट। अब हम A1 के मान हो जाएगा √2, A2 के मान हो जाएगा 2√2, A3 के मान हो जाएगा 3√2, A4 के मान हो जाएगा 4√2। अब हम क्या करेंगे A2 माइनस A1 निकाल लेंगे तो 2√2 माइनस √2 तो हो जाएगा √2। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 3√2 माइनस 2√2 तो √2 हो जाएगा। फिर A4 माइनस A3 निकालेंगे तो 4√2 माइनस 3√2 तो सब हम देख रहे हैं √2 के क्या है बराबर है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 सब बराबर है, तो इसलिए लिखेंगे हाँ AP में है। तो AP में है तो इसका सार्व अंतर लिखना है। सार्व अंतर को D कहते हैं और D के मान √2 है। अब इसका अगला पद भी लिख देना है तो A5 निकालेंगे तो A4 प्लस D होगा, A4 के मान है 4√2 प्लस √2 तो हो जाएगा 5√2। फिर A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D होगा और A5 के मान है 5√2 प्लस √2 तो हो जाएगा 6√2। फिर A7 निकालना है तो A6 प्लस D, A6 के मान है 6√2 और D के मान है √2 7√2। इसका अगला 3 पद हम निकाल दिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है तो 13 में भी रूट लगा हुआ है, इसे भी समझने की बात है। तो √3 है, √6 है, √9 है, √12 है डॉट डॉट। तो √3 को √3 लिख लेंगे, √6 को 6 है, √9 को हम 3 लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 डॉट डॉट। इसमें भी हम दूसरा में से यानी √6 में से √3 नहीं घटेगा, फिर तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, फिर चौथा में से तीसरा घटाएंगे, अलग अलग आएगा, सब बराबर नहीं है, इसलिए AP में नहीं होगा। तो लिख लेंगे नहीं AP में
नहीं है, तो एपी में नहीं है तो इसका हम अगला पद नहीं निकाल सकते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 13 था। अब 14 में लिखा हुआ है स्क्वायर करके दे दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। यहाँ 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 के स्क्वायर 9 होगा, 5 के स्क्वायर 25 होगा, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा डॉट डॉट। फिर हम देखेंगे दूसरा पद 9 है तो 9 माइनस 1, फिर तीसरा 25 है तो 25 माइनस दूसरा 9, फिर चौथा कितना है 49 है और तीसरा 25 है, ये 8 हो जाएगा, ये 16 होगा और ये 9 में से 5 जाएगा 4, ये 24 होगा। सब बराबर नहीं आया है इसलिए एपी में नहीं है, लिख लेंगे नहीं, एपी में नहीं है, तो एपी में नहीं है। इसी प्रकार 15 नंबर में पहचानना था 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर और 73 डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49, 73 है तो 73। 25 माइनस 1, फिर 49 माइनस 25, फिर 73 माइनस 49, तो ये 24 हो जाएगा। ये भी घटाएंगे 24 होगा, ये भी घटाएंगे 24, सब बराबर है तो हाँ एपी में है। तो एपी में है तो इसका साल्व अंतर लिख देंगे, तो साल्व अंतर यानी डी इसका जो होगा 24 होगा। अब इसका हम 5वां पद निकालना होगा यानी A5, तो एफ होल प्लस डी होगा। तो एफ होल के मान कितना है 73 प्लस डी के मान 24 है तो 4 3 7 और 7 2 9 97। फिर A6 निकालना है तो A5 प्लस डी यानी 97 प्लस 24, तो जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 9 2 11 1 12। फिर A7 निकालना है तो A6 प्लस डी, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 1 और 4 जोड़ेंगे 5 2 2 4 1 145। ऐसे ही हम क्या किए इसका निकाल दिए सारा।